हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्क स्टडी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरईसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीटी और डब्ल्यूबीटी क्या होते हैं। ये पूरा वीडियो देखिएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो डिप्लोमा किए हुए हैं चाहे बीटेक करे हुए हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आरआरबी जेई एसएससी जेई ऑल पीएसयू गवर्नमेंट एग्जाम में आप बैठते हो तो डीबीटी और डब्ल्यूबीटी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट होता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डीबीटी। डीबीटी है क्या एक्चुअली। तो सबसे पहले डीबीटी की जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। डीबीटी की फुल फॉर्म होती है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद देखिए डेफिनेशन, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में कराने वाला हूँ मैं, आपको परेशान मत होना, मैं आपको समझा के पूरा क्लियर करूँगा। ठीक है, ये कह रहा है देखो, इसका मतलब होता है इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाई ए थर्मोमीटर। मैं आपको समझाऊंगा। इट इज़ ए टेम्परेचर ऑफ ए एयर रिकॉर्डेड बाई ए थर्मोमीटर व्हेन इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। देखो, एक थर्मोमीटर है आपके पास। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। एक थर्मोमीटर है, वह हवा का तापमान, ये कह रहा है यह थर्मामीटर द्वारा दर्ज किया गया हवा का तापमान है जब यह हवा में मौजूद नमी से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, एक थर्मामीटर द्वारा मापा गया हवा का तापमान, जब क्या कहते हैं, थर्मामीटर जो होता है वो नमी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये एक कंडीशन दे दी है। क्या कह रहे हैं, जब ये हवा के मौजूदी नमी से प्रभावित ना हो। हवा जो नमी होगी, हवा में मॉइस्चर होगा, वो अफेक्टेड नहीं होना चाहिए थर्मामीटर पे। बाकी थर्मामीटर मापेगा हवा का टेम्परेचर। तो सीधे सीधे क्लियर कराया उसने, देखो इट इज़ ए टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाई ए थर्मामीटर। ये किसका टेम्परेचर मेजर करता है, एयर का। तो इसको बोलेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं लग रही होगी आपको। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने करा रखा है। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे शो ऑन द चार्ट। ड्राई बल्ब टेम्परेचर का जो चार्ट पे कैसे शो करता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो मैं आपको बता दूं, देखो ये साइकोमेट्रिक चार्ट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी इतने जो पॉइंट लिखे हैं इसके अंदर, ठीक है, जितने भी पॉइंट लिखे हैं वो सारे पूछे जाते हैं। जितनी भी लाइन लिखी हैं सारी पूछी जाती हैं। ये लाइन जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सैचुरेशन लाइन, ड्यू पॉइंट, टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जामिनेशन में काफ़ी। तो मैं आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन दिखा रहा हूँ। देखो सबसे नीचे देखिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर लिखा हुआ है। मैं एरो भी दिखा रहा हूँ, ड्राई बल्ब टेम्परेचर लिखा है और राइट साइड में होती है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे इसको। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। अब ये चार्ट पे जो दिखाई जाती है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर की लाइन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बॉटम साइड में साइक्रोमेट्रिक चार्ट में, जो ध्यान रख लेना ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो डीप कॉन्सेप्ट आप जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वैसे तो बहुत ज़्यादा डीप है, फिर इसको समझना। ठीक है, पूरा आरएसी पढ़ोगे फिर जाके समझ में आएंगी चीज़ें। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज डब्ल्यू बी टी। डब्ल्यू बी टी क्या है, डब्ल्यू बी टी की फुल फॉर्म होती है वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखा था हमने, अब हम देखेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब समझिए क्या है। हम उसमें क्या करते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर में हम थर्मोमीटर से हवा का तापमान मेजरमेंट कर रहे थे। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें देखो क्या कर रहे हैं, इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाई ए थर्मोमीटर। हम हवा का तापमान ही मेजरमेंट कर रहे हैं इसमें भी, बट लेकिन एक कंडीशन दी है, व्हेन इट इज बल्ब इज कवर्ड विद ए वेट क्लॉथ। कह रहा है कि जब बल्ब जो है ना थर्मोमीटर का वो कवर्ड होना चाहिए वेट क्लॉथ से, मतलब एक गीले कपड़े से, एंड इट एक्सपोर्ट टू ए करंट मूविंग एयर। और कह रहा है चलती हवा की धारा के संपर्क में आता हो। समझ गए। हिंदी में देखो, यह थर्मोमीटर द्वारा दर्ज किया गया हवा का तापमान है जब इसका बल्ब गीले कपड़े से ढका होता है और चलती हवा की धारा के संपर्क में आता है। उसमें ये कंडीशन नहीं थी, इसमें क्या कंडीशन दे दी है कि इसका जो बल्ब है ना गीले गीले कपड़े से ढका होता है और चलती हवा की धारा के संपर्क में आता है, तब इसको क्या बोलेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर बोलेंगे। क्लियर हुआ, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर क्लियर हो गया होगा आई थिंक।
ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो मैं आपको बता दूं, एक दूसरा क्वेश्चन आता है, वो देखिए क्या है, व्हाट इज डब्ल्यू बी डी। डब्ल्यू बी डी इसका मतलब क्या हो गया, वेट बल्ब डिप्रेशन। हमने ड्राई बल्ब टेम्परेचर पढ़ा था डीबीटी, डब्ल्यू टी पढ़ा था डब्ल्यू बी टी, अब डब्ल्यू बी डी पढ़ रहे हैं अब। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ये। तो इसका मतलब क्या होगा, वेट बल्ब डिप्रेशन। ये क्या होता है, डिफरेंस होता है किसका, द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज नोन एज वेट बल्ब डिप्रेशन। ठीक है, समझ गए। ये आपको मैंने कंडीशन दे दी है। डब्ल्यू बी टी जो आपको फॉर्म आपको दिख रखा है, डब्ल्यू बी टी इजकल टू होता है डी बी टी माइनस डब्ल्यू बी टी। क्लियर हुआ। देखो कुछ थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा होगा, चीज़ें याद नहीं होंगी, मैं लेकिन मैं आपको बता दूं ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगी। डब्ल्यू बी टी इजकल टू होता है डिफरेंस होता है डी बी टी का ड्राई बल्ब टेम्परेचर का और वेट बल्ब टेम्परेचर का होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। आगे देखते हैं, आगे देखिए, व्हाट इज डब्ल्यू बी टी। डब्ल्यू बी टी का जो ग्राफ में हम कैसे शो कराएंगे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वाली स्लाइड में, कि वेट बल्ब टेम्परेचर को हमने डब्ल्यू मतलब वो वाले टेम्परेचर तो हमने देख लिया था, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को ये वाली लाइन है। ठीक है, मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन कौन सी है, तो देखो आपको दिख रहा है वेट बल्ब, ये दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट। तो ये देखो इंक्लाइन लाइन है ऐसे करके, ये जा रही है कॉर्नर से, एक कॉर्नर से जा रही है, वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। अब आपको पूछा जाए, इसी वीडियो में हम बात करेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर की, फिर आगे बात करेंगे दूसरे टेम्परेचर की। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, ये ऐसे शो कराता है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं बता रहा हूँ आपको, फॉर सैचुरेट एयर वेपर, संतृप्त वायु वाष्प के लिए क्या कंडीशन होती है वो देख लीजिए। अगर सैचुरेटेड एयर बोले कि फॉर द सैचुरेटेड एयर, तो डब्ल्यूबीटी और इसमें क्या कंडीशन होगी, डब्ल्यूबीटी जो होगा वेट बल्ब डिप्रेशन जीरो होगा। ठीक है, और डीबीटी और डब्ल्यूबीटी बराबर होंगे, इक्वल टू होंगे, ये कंडीशन है। ठीक है, जब सैचुरेटेड एयर वेपर की कंडीशन में बात आएगी तो डब्ल्यूबीटी होगी, वेट बल्ब डिप्रेशन होगा वो जीरो होगा हो जाएगा, और डब्ल्यूबीटी इजकल टू डब्ल्यूबीटी हो जाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए, तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये एक लास्ट में क्वेश्चन है जो पूछा गया है, देखिए, ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट वेट बल्ब टेम्परेचर। साइकोमेट्रिक चार्ट में वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन होती है वो कैसे शो कराई जाती है, चार्ट में नम नम बल्ब की ताप रेखाएं कैसे होती हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइंड स्लोपिंग डाउनवर्ड टू द राइट। बिल्कुल सही, मैं क्या बात कर रहा हूँ, वेट बल्ब टेम्परेचर की। अब देखो वेट बल्ब टेम्परेचर, देखो वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्लाइंड लाइन है राइट साइड में। ठीक है, समझ गए, तो ये हो जाएगी चीज़ें। तो स्ट्रेट इंक्लाइंड स्लोपिंग डाउनवर्ड टू द राइट साइड, राइट साइड, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर के रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन पूछ ली जाएगी, तो एक पॉइंट में आपको छोटे छोटे वीडियो में कवर करा दूंगा। ये अपना वीडियो नंबर 12 था। ठीक है, तो ऐसे ही 13 वीडियो आएगा, 14 वीडियो आएगा, ये मैकेनिकल बूस्ट की सीरीज़ है। तो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखो मैंने आपको वेट बल्ब टेम्परेचर का स्केल दिखा दिया है कि ऐसे ऐसे लाइन है, सारी लाइन है वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन है। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो क्लियर हुआ होगा, टॉपिक क्लियर होगा कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। तो वीडियो नंबर 12 कंप्लीट हुआ, अब वीडियो नंबर 13 में हम आगे आरएससी की सीरीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना वीडियो को समझ में आया हो तो, और कोई टॉपिक जो आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं आपको वो टॉपिक क्लियर करा दूंगा। ठीक है, चलिए।